फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, भारतीय संविधान से, संविधान सभा से संबंधित जो हमारे संविधान के निर्माण के लिए जो हमारी संविधान सभा बननी थी उससे संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन डी, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधान मंडल के प्रस्ताव। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। देखिए, इंग्लैंड से एक मिशन आता है जिसे क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन कहते हैं। इस कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति सदस्य थे, एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्या थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे भारतीय सचिव थे। उस समय वो भारतीय सचिव थे और वो सबसे उच्च पद पर थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। AB अलेक्जेंडर क्या थे? नेवी के प्रभारी थे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? 1946 था। कैबिनेट मिशन 1946 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए, साइमन आयोग का प्रस्ताव। ऑप्शन बी, क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना या ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई। कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन ए, कानपुर। ऑप्शन बी, मुंबई। ऑप्शन सी, फैजपुर या ऑप्शन डी, लाहौर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, फैजपुर। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर अधिवेशन में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन ए, 389। ऑप्शन बी, 409। ऑप्शन सी, 429 या ऑप्शन डी, 505। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, 389। 292 क्या थे? प्रांतों के थे। 93 क्या थे? रजवाड़े थे। और 4 क्या थे? कमिश्नरी थे। 292 कहाँ से के थे? प्रांतों के थे। 93 रजवाड़े के थे और 4 कितने थे? कमिश्नरी थे। तो कुल कितने हो गए? 389 हो गए। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार
होना निश्चित हुआ था। ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, या ऑप्शन डी सभी। तो मूल संविधान में कुल कितने सदस्य का विभाजन होना था? कुल थे, देखिए 292 कहाँ से थे? प्रांतों से थे। 93 कहाँ से थे? रजवाड़ों से थे। और 4 क्या थे? कमिश्नरी थे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन ए 195, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 225, या ऑप्शन डी 235। तो इसमें से कुल कितने निर्वाचित हुए थे? 208 निर्वाचित हुए थे। कहीं कहीं 207 भी दिखता है, कहीं कहीं 208 भी दिखता है, लेकिन आप क्या इसमें ऑप्शन क्या है? 208 है। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन ए 289, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 324, या ऑप्शन डी 333। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा या पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 85, या ऑप्शन डी 65। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। कुल कितने देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 249, या ऑप्शन डी 289। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 229। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत का आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, या ऑप्शन सी 12 लाख व्यक्ति, या ऑप्शन डी क्या है 15 लाख व्यक्ति। तो एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या पर 10 लाख जनता पर कितने थे? एक प्रतिनिधि थे। देखिए नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया?
ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, या ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी हैदराबाद, या ऑप्शन डी मैसूर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से, या ऑप्शन डी पंजाब से। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान का सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ऑप्शन बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए सामान्य मताधिकार, ऑप्शन बी सर्व मताधिकार, ऑप्शन सी सीमित मताधिकार, या ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, या ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, या ऑप्शन डी कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? संविधान सभा के सदस्य संविधान सभा के सदस्य के प्रतिनिधि कैसे थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी जनता एक प्रतिनिधि को चुनती है, प्रतिनिधि एक मंत्री परिषद को चुनते हैं, और मंत्री परिषद ही किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ऑप्शन ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए, संविधान सभा ने। ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसद ने। ऑप्शन सी, भारतीय संसद ने। या ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल ने। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, संविधान सभा ने। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन ए, 1945 में। ऑप्शन बी, 1946 में। ऑप्शन सी, 1947 में। या ऑप्शन डी, 1948 में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1946 में। भारत संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए, 10 जून 1946। ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। या ऑप्शन डी, 26 दिसंबर 1949। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, भारतीय संविधान की भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए, मुंबई में। ऑप्शन बी, कोलकाता में। ऑप्शन सी, लाहौर में। या ऑप्शन डी, दिल्ली में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर जी ने। या ऑप्शन डी, सी, राजगोपालाचारी ने। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ऑप्शन ए, 16 अगस्त 1947। ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1948। ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। या ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1946। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा जी। या ऑप्शन डी, के.एम. मुंशी जी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी
तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के क्या थे? तदर्थ समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान में ग्रहण किया गया था। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। ऑप्शन बी ए जुलाई 1948 में, ऑप्शन बी जुलाई 1950 में, ऑप्शन सी जुलाई 1947 में या ऑप्शन डी अगस्त 1947 में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में क्या था? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान ने क्या किया था? ग्रहण किया था। देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, ये राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में सबसे ऊपर क्या है? केसरिया रंग होता है। सबसे ऊपर क्या होता है? केसरिया रंग होता है। मध्य में, बीच में क्या होता है? सफ़ेद होता है। नीचे क्या होता है? हरा होता है। और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2 होता है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2 होता है। सफ़ेद जो ये बीच में सफ़ेद पट्टी होती है, इसमें क्या होता है? एक नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। और यह चक्र कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। देखिए, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को क्या किया? अंगीकृत या अपनाया। सबसे ऊपर क्या होता है? केसरिया रंग होता है। केसरिया रंग त्याग व बलिदान का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग क्या होता है? सफ़ेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। जबकि हरा रंग क्या होता है? समृद्धि तथा उर्वरता का प्रदर्शक होता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। ऑप्शन ए 23 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 13 सितंबर 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को क्या किया था? भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया? अंगीकार या अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 1948 या ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन ए
26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1949 या ऑप्शन डी 25 जनवरी 1949। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन मिली थी? 24 जनवरी 1950 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा में के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए 262 ने, ऑप्शन बी 284 ने, ऑप्शन सी 287 ने या ऑप्शन डी क्या है 289 ने। तो संविधान सभा में 284 संविधान सभा ने 284 उपस्थित सदस्यों ने क्या किया था? संविधान पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन ए 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 और 8 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। तो संविधान सभा ने कितने, जो हमारा मूल संविधान था उसमें कुल कितने थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन या ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे संविधान के निर्माण में। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 18 फरवरी 1950। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित या ऑप्शन डी क्या है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने
1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, या ऑप्शन डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1924 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन है? ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। ऑप्शन डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा क्या की गई थी? चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? ऑप्शन ए संविधान सभा के सदस्य का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। ऑप्शन बी ऑप्शन दूसरा क्या है? देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन सी संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता है। चौथा ऑप्शन आपका क्या है? सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो आपका ऑप्शन देखते हैं, केवल एक। ऑप्शन बी क्या है? 2 और 3। ऑप्शन सी क्या है? 3 तथा 4। डी क्या है? 1 तथा 4। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1 तथा 4। देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BN राव। तो भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोहम्मद सदुल्लाह, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी AK अय्यर, या ऑप्शन डी क्या है? जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जबकि मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी और AK अय्यर क्या थे? सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का संविधान लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1949 को, या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हमारा 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1950 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी यह एक शुभ दिन था, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1950 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, या ऑप्शन डी 15। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन जी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, या ऑप्शन डी 11। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। इसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर जी सदस्य थे, के एम मुंशी जी थे, कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे, बी एल मित्र जी थे, और डी पी खेतान जी थे। देखिए इसमें प्रारूप समिति के सदस्य कुल कितने थे? 7 थे। अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, सदस्य अन्य 6 थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर जी थे, के एम मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए गोपालाचारी अय्यर, ऑप्शन बी अलादी कृष्णा स्वामी, भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन डी क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोहम्मद सादुल्लाह, ऑप्शन सी के एम मुंशी, या ऑप्शन डी गोपाल स्वामी अय्यर।
तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी, बी.एन. राव, ऑप्शन सी, महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। तो उद्देश्य प्रस्ताव की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, या प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पे लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए, एकता और अखंडता, ऑप्शन बी, बहुमत, या ऑप्शन सी, सर्वसम्मति, या ऑप्शन डी, सहमति तथा समायोजन। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, सहमति तथा समायोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी, आचार्य जे.पी. कृपलानी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, सरदार पटेल, ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल द्वारा, या ऑप्शन सी, ब्रिटिश संसद द्वारा, या ऑप्शन डी, भारतीय संसद द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, या 20 जनवरी 1947 को, या फिर 26 जुलाई 1946 को। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। अब संविधान सभा के लिए एक बार देख लेते हैं। देखिए, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। पहली मीटिंग सेंट्रल हॉल दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम व्यक्ति जो बोलना शुरू करते हैं वो कौन होते हैं? जे.बी. कृपलानी जी होते हैं। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो सबसे वरिष्ठ थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। 11 दिसंबर 1946 को क्या होती है? दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, और 11 दिसंबर 1946 को एक अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और उपाध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? एच.सी. मुखर्जी जी। संवैधानिक सलाहकार कौन होते हैं? बी.एन. राव होते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं या अपनाते हैं।
15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होता है। भारत और पाकिस्तान क्या हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होते हैं। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगता है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं। फिर 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, संविधान को हम अंगीकृत करते हैं या अपनाते हैं, प्रस्तावना को हम अंगीकृत करते हैं या अपनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में क्या होता है, संविधान लागू हो जाता है। इसी कारणवश 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जबकि 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, विधिक दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। हमारे संविधान में इंग्लिश में कुल कितने शब्द हैं, 1,17,000। मूल संविधान में इंग्लिश के कुल कितने शब्द थे, 1,17,369 शब्द थे। देखिए, राम मनोहर सिन्हा जी ने प्रस्तावना को क्या किया था, सजाया था। आचार्य नंदलाल बोस जी ने उस पे प्रस्तावना पे क्या किया था, चित्रकारी किया था। संविधान में भी चित्रकारी किए थे और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह का भी निर्माण किए थे। प्रेम बिहारी रायजादा क्या किए थे, संविधान को लिखे थे। यह आज का टॉपिक था। आपके प्रीवियस ईयर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।